Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So today we talk about scalping. तो बहुत सारे लोग हैं जो कि स्काल्पिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रॉपर स्काल्पिंग होती किस तरह, हम किस तरह एक प्रॉपर स्काल्पिंग कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं एक समझाता चलूँ कि यार स्काल्पिंग होती है जस्ट 7-8 या मैक्सिमम 10 पिप्स। ओवरऑल स्काल्पिंग हम कहते हैं 6-7-8 पिप लेना बड़ी लॉट से, स्टैंडर्ड लॉट से या अपने अकाउंट के हिसाब से बड़ी लॉट से। जैसे कि आपका $100 का अकाउंट है तो 0.58 0.10 से ट्रेड लेना, ठीक हो गया। तो आप ये हैं कि आप स्काल्पिंग करते हैं और आप स्काल्पिंग वाली जगह पे अपना टारगेट लेवल तकरीबन रख देते हैं 40 पिप, 50 पिप, 60 पिप। तो भाई 30 पिप, 20 पिप से अबव आपका इंटरडे ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक हो गया। तो स्काल्पिंग की बहुत सारी टेक्निक हैं, तो मैं एक ही वीडियो में आपको नहीं बताना चाह रहा, मैं जस्ट इसकी तकरीबन 3-4 वीडियोज़ में इसको कवर करूँगा। आज जस्ट हम पढ़ते हैं पहला मेथड कि हम किस तरह स्काल्पिंग कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने 5-6 या मैक्सिमम 8 पिप से ज़्यादा स्काल्पिंग ट्रेड का वो टीपी नहीं रखना। एंड एसएल भी आपने जस्ट 3 से 4 पिप रखना है। मीन जितना आप एसएल हो तकरीबन 1/2 या 1.15 आपका टारगेट लाजिम होना चाहिए, या कम से कम मिनिमम 1/1 तो लाजिम होना चाहिए। तो अब मेन बात यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि जी स्काल्पिंग गैम्बलिंग में आ जाती है। नहीं भाई, अगर आप प्रॉपर लेवल रख के प्रॉपर लेवल पे स्काल्पिंग करें तो वो गैम्बलिंग नहीं होगी। जब आप एक अपना टीपी, आप एक अपना लेवल कंफर्म कर लें कि यहाँ तक जाएगी मार्केट, तो मैं यानी कि ट्रेड क्लोज कर दूंगा, वो कोई गैम्बलिंग में नहीं आती। हाँ, आप 0.10 से ट्रेड खोल दें और एसएल खुला रख दें और टीपी जैसे यानी कि 2-3 दिन प्रॉफिट में जाए आप क्लोज करते रहें, दैट्स अ गैम्बलिंग। वो एक मुकम्मल तौर पर गैम्बलिंग है। लेकिन एक प्रॉपर लेवल देख के जब आप ट्रेड करें तो वो आपके पास गैम्बलिंग में नहीं आती। तो देखते हैं कि आप किस तरह एक प्रॉपर स्काल्प कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अब जस्ट जो मेथड बता रहा हूँ, आप जस्ट इसको बैक टेस्ट करें उस पर स्काल्पिंग के, बिलीव मी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक हो गया। आपने जस्ट सबसे पहले क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस को बेशक छोड़ें। 7-8 पिप के लिए बड़े टाइम फ्रेम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले वही बात, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर आपने लिक्विडिटी पर ट्रेड प्ले करनी है। किस तरह, अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर देखूँ यूरो यूएसडी का, पीछे को अभी छोड़ें, जहाँ यहाँ से रीड करें, मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके मार्केट ने ये लो, उसके बाद ये हायर हाई, ठीक है। तो अब ये आपके पास हायर हाई है, ठीक है, और आपके पास हायर लो कौन सा था, ये वाला आपके पास हायर लो था। अब बाय के ट्रेंड में मार्केट जब हायर लो की थोड़ी सी लिक्विडिटी ले, ठीक है, और सेल के ट्रेंड में मार्केट जब लोअर हाई की ले, ठीक है, क्योंकि सेल ट्रेंड इस तरह होगा ना तो लोअर हाई बनेंगे, इसमें तो हायर लो बन रहे हैं। तो मार्केट हायर लो, उसके मार्केट ने ये हायर हाई किया, तो जब इसकी लिक्विडिटी ले तो आपने यहाँ से स्काल्प ट्रेड देखनी है, ठीक है। ये मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ, आपने तमाम जगह पर इसी तरह आपने स्ट्रक्चरल लेवल ड्रा कर देने और आपने M15 में, ठीक है, इंट्राडे के लिए, क्योंकि हम स्काल्प कर रहे हैं तो जस्ट M15, M5 बहुत छोटा है, आपने जस्ट M15 में ये काम करना है। तो आपने क्या करना है, मीन M15 में आपने प्लॉट करनी है अपना स्ट्रक्चर। ये आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है। अब जब लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल की लिक्विडिटी पिक हो तो आपने जस्ट आना है M1 में, ठीक हो गया। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर आपने आना है M1 में। ये मेरे सामने M1 का चार्ट ओपन होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपने स्काल्प ट्रेड किस तरह प्ले करनी है। तो M1 में आने के बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो ये वो लेवल है जहाँ पे आके मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की। अब लिक्विडिटी पिक होने के बाद आपने जस्ट वेट करना है M1 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट का। याद रखें, आप डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट ट्रेड प्ले किया करें इसमें, यानी कि मार्केट या आपके लिक्विडिटी लेवल को नीचे लॉन्ग विक भी दे सकते हैं। तो कम से कम स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट कर लें। तो मार्केट ने ये देखें यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर मैरिज की तो मार्केट ने ये लो हाई, उसके मार्केट ने ये लोअर लो लगाया, उसके मार्केट ने ये वाला यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ब्लू लाइन आपने नीचे वाली नहीं भूलनी। ये ब्लू लाइन कौन सी है आपके पास, ये मैं यहाँ से इसको ऐड कर, ये ब्लू लाइन वो M15 का स्ट्रक्चरल लेवल है। अब मार्केट इस स्ट्रक्चरल लेवल पर जब पहुंची, लिक्विडिटी क्लीन की, तो अब मैं M1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा जो यहाँ पे मुझे मिला। अब मैंने टारगेट का, अब मैंने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो टारगेट, मैं आपका अगर यहाँ से ज़ेन पढ़ लूँ जस्ट 5 सेकंड के लिए, मैं अगर वीडियो को यहाँ पे रोकूँ तो आप इस पूरी वे में कहाँ से ट्रेड प्ले करते ज़रा सोच लें।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने सोचा होगा कि आप जी मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करूँगा, ठीक हो गया, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करेंगे, तो भाई मेरे प्यारे भाई हमेशा याद रखें, जब जहाँ से अगर मैं मार्केट टाइम 15 की लिक्विडिटी उठा के आ रही है तो उस वेव को देखा करें। अगर ये लो जो है, ये सेल की कैंडल का लो, इस वेव ने ये जो एक दफ़ा मार्केट जहाँ से आप जाके दोबारा ये डाउन आई है, इस वेव ने अगर इसकी लिक्विडिटी पिक कर दी होती तो आप फिर इस ऑर्डर ब्लॉक या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करते, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप से, ठीक हो गया। लेकिन ये देखें अभी तक इस लेवल की लिक्विडिटी बाकी थी, तो आपका टारगेट सॉरी आपका ट्रेड लेवल कौन सा बनता था? आपका ट्रेड लेवल ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता था, ना आपका ट्रेड लेवल ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता था, बल्कि जब ये लिक्विडिटी पिक हो तो आपका ये वाला क्या कहते हैं ट्रेड लेवल बनता था। हाँ, अगर आप बाद औकात ऐसा होगा कि मार्केट जस्ट इस लेवल से, बट नॉट ऑल ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ये लिक्विडिटी पिक करने ज़रूर आएगी अगर मार्केट ने एक्चुअली बाय जाना हुआ तो। अदरवाइज कभी कभी मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती है। तो आप अगर यहाँ से ट्रेड लें तो आपका एसएल बड़ा हो सकता है। बाकी अगर आप बड़ा एसएल अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में इतना बड़ा एसएल नहीं होता, क्योंकि आपकी ट्रेड ज़रा लॉट साइज ज़रा बड़ी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप छोटे से छोटे एसएल के साथ ट्रेड प्ले करें। तो मैं आपको दोबारा बताऊँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, वही ब्लू लाइन जो मैंने लगाई M15 की, यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट की मार्केट लिक्विडिटी उठाए M1 में, ये लो हाई लोअर लो, ये हाई हाई, यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। दोबारा जब मार्केट वापस आए तो अगर नीचे की लिक्विडिटी पिक हुई हो M1 में, तो आपने यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करनी है। अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पे अगर ट्रेड वो नहीं हुई, लिक्विडिटी पिक नहीं हुई, तो आप कोशिश करें कि जब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी पिक करे देन आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एंड ये आपके पास आज का लाइव चार्ट है, एंड मैंने बताते खुद यहाँ से ट्रेड प्ले की, तभी आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो आपका टारगेट आपका क्या था, यहाँ से ये जस्ट जैसे इसकी लिक्विडिटी पिक को, ये आपका वो था एंट्री लेवल। एसएल आपका क्या था, इससे नीचे जस्ट 2 से 3 पिप, तकरीबन आप 3 पिप एसएल रख लें। एंड मैंने आपको कहा है कि आपका टारगेट लेवल कितना होना चाहिए, आपका टारगेट लेवल तकरीबन 1/2 होना चाहिए। तो आप स्कैल्प कर रहे हैं तो भाई 6 से 7 पिप आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखें, तकरीबन ये इस हाई तक आप अगर टीपी रखें तो तकरीबन 8 से 9 पिप आपको यहाँ तक मिल रहे हैं। तो आपने हमेशा टारगेट अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल रखना होता है। सही हो गया। तो सेम मैं इसी वे में आगे चलता हूँ कि आप यहाँ से देखें अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट है, ठीक है, बाय में है। तो आपने दोबारा वही चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपने लिक्विडिटी पर ट्रेड प्ले करनी है। अब यहाँ से अगर देखें, मैं जस्ट M1 आपको रीड करके तरह, मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके मार्केट ने ये लो, उसके बाद ये हायर, और मार्केट ने यहाँ से सेल में स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब देखें कि मार्केट ने सेल में स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो अब आपके लिए वो कौन सा है, क्या कहते हैं, एंट्री लेवल कौन सा है, ये देखें। इस हाई, ये जो आपके पास लास्ट हाई लो है, उसका मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को पिक कर लिया इस वीक से, ठीक है। तो अब सेल आते हुए पहली इंड्यूसमेंट कहाँ पे थी, पहली रिट्रेसमेंट कहाँ पे थी, आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने ये लो, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हाई, और उसके बाद ये लो लगाया और ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो भाई अब लिक्विडिटी कहाँ पे थी, अब लिक्विडिटी इन हाई के ऊपर थी ना, ये तकरीबन आपके पास जो इक्वल हाई है, तो ये आपके पास एक और, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल स्ट्रक्चर सेल में ब्रेक कर दिया। एंड आपके पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे थी, अगर आप देखें तो मार्केट ने ये लोअर है, उसको मार्केट ने ये यहाँ से लोअर लो लगाया, तो इंड्यूसमेंट भाई आपके पास इस लेवल के ऊपर थी। तो यहाँ से आपका कौन सा था, ये वाला जो लेवल है, ये वाला आपके पास था दोबारा एंट्री लेवल। एंड दोबारा आपके पास वही 3 से 4 पिप का एसएल एंड टारगेट लेवल, ये वाला टीपी आपका होना चाहिए। ये यहाँ से लग के मार्केट वापस जाए, हमेशा आपका टारगेट लेवल वो वाला होना चाहिए, जो कि तकरीबन मेरे पास बन रहा है 15 पिप, एंड एसएल आपका होगा जस्ट 3 से 4 पिप। तो इससे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। आप एक ट्रेड लेते हैं और आप उसको 30-40 पिप तक होल्ड कर लेते हैं, ये स्कैल्पिंग नहीं होती। या जस्ट आप एक ट्रेड लेते हैं, एसएल उसको खुला छोड़ देते हैं, 2 पिप 3 पिप में प्रॉफिट में आप उसे काट देते हैं, ये गैम्बलिंग होती है, इसीलिए आपके हमेशा अकाउंट वॉश हो जाते हैं। सेम एज दैट आपने सेम टू सेम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, सेम मैं आपको एक एग्जांपल गोल्ड में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये जो यूएसडी का चार्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ गोल्ड में। तो गोल्ड में अब भी देखें, मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपके पास लाइव चार्ट है, ठीक है। ये मार्केट ने ये हाई, ये लो, और उसके बाद ये हाई, M15 का चार्ट है ये। अगर मैं आपको यहाँ पे M15 में लेके चलूँ, ये हाई, ये लो, उसके बाद ये हाई हाई। तो अब जस्ट मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ M1 में। तो
M1 में अभी मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को क्लीन किया M15 की को। ये अभी आपके पास लाइव चार्ट दिखाई दे रही है, ये वो ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये M15 का स्ट्रक्चरल लेवल है। तो आप यहाँ से अगर डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले करें अगर जस्ट एज अ स्कॉल, तो आपको यहाँ से तकरीबन मार्केट 30 पिप दे चुकी है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं दी। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये देखिए कंसोलिडेशन है। तो मार्केट जैसे यहाँ से M1 में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट बाई की तरफ शिफ्ट करती है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे इसकी एक और एंट्री क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। जस्ट आप आए यहाँ पे M15 में, तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने ये तकरीबन मार्केट ने ये लो लगाया, ये हाई, ठीक है। पहले M5 में आप स्ट्रक्चर रीड कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने M15 में किया था, अब हम M5 में कर रहे हैं। ये मार्केट ने ये लो याद रखें, नस्दक हो गया, US30 हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया। इनमें बेशक आप M15 में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंसीज में मैं प्रेफर करूँगा कि आप कम से कम इनमें आप M5 में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंसीज में आप M15 तक ही आया करें। इनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पे M5 तक भी ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो मार्केट ने ये यहाँ से एक लो लगाया, उसके बाद ये लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने जब ये लोअर लो लगाया ना, लोअर लो, तो अब आपने देखना है कि पहली इंड्यूसमेंट कहाँ पे पड़ी है। ये देखें, ये आपके पास एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है। प्रॉपर रिट्रेसमेंट कहाँ पे है, ये लो, ये हाई और उसके बाद ये लोअर लो। तो भाई प्रॉपर रिट्रेसमेंट पहले ये है बाई साइड की तरफ, तो इंड्यूसमेंट आपके पास इस लेवल के ऊपर है। तो अब आप ट्राई करें ना कि यार जब मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, क्योंकि ओवरऑल आप सेलर हैं एंड ओवरऑल आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल M15 का ये है, जो कि एशिया का भी लो है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हाई, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई, तो भाई मार्केट यहाँ तक पहुँच सकती है और एशिया की लो की भी लिक्विडिटी भी ले सकती है ना। तो आप एक्सपेक्टेड जहाँ तक सेलर हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर सेल में भी शिफ्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से जब मार्केट बाय जा रही है, तो जस्ट ये आपके पास एक वो कहते हैं कि रिट्रेसमेंट है, ठीक हो गया। अब आपने ये वाला लेवल यहाँ से मार्क कर दिया, ये जो मैंने लाइन। अब जस्ट आप चले M1 में, और M1 में देखते हैं कि आपको सेल साइड की तरफ कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला या नहीं। ये आपके पास वो लेवल है जो हमने अभी मार्क किया। तो आप अगर यहाँ से स्ट्रक्चर को ट्रेड आपने किस पे प्ले करनी है, सबसे पहले स्ट्रक्चर आपने कोई टारगेट लेवल अचीव वो करना है, मार्क करना है कि यहाँ तक मार्केट हाई चांसेस हैं जा सकते हैं। फिर M5 या M15 में आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, जैसे कि अभी मैंने M5 में किया है। फिर जब M5 की या M15 के स्ट्रक्चर लेवल पर मार्केट पहुंचे, तो वहाँ M1 में ड्रिल डाउन होके आपने M1 के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद किसी इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी लेवल या किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले करनी है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब ये वही लेवल है जो अभी मैंने मार्क किया, मीन M5 की, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की, ठीक है। लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से पिक की, तो अब भाई यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ से शिफ्ट किया। मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाए। तो मार्केट को यहाँ से रीड करते हैं, तो मार्केट ने ये यहाँ पे एक हाई लगाया, ये लो, उसके बाद ये हाई आ रहा है, ये हायर आई। और अब आप यहाँ से देखें मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज किया, तो भाई देखें यहाँ पे पहली इंड्यूसमेंट पहली कहाँ पे पड़ी है, बाय साइड की तरह। तो पहले मार्केट, अब इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करें तो मार्केट ने ये लो, ये हाई और उसके बाद ये एक लोअर लो लगाया। इसको हम लोअर हाई इसलिए नहीं लेंगे क्यों, ये दो कैंडल इस हाई तक बॉडी तक नहीं जा सकी, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर रीड करना है। ये लो, ये हाई, उसके बाद ये तकरीबन ये आपके पास एक पूरी वेव है, ये आपके पास लोअर लो है। तो अब आपके पास यहाँ पे एंट्री क्राइटेरियाज क्या हैं। ओवरऑल आप M15 के स्ट्रक्चर लेवल पर हैं, आप ओवरऑल सेलर हैं। अब आपने स्कैल्पिंग करनी है किस तरह, अब आपने यहाँ पे देखें तो फेयर वैल्यू गैप, अब आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से आप ट्रेड प्ले करें, तो ये आपके पास वो लेवल था ट्रेडिंग का। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करें, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला इसकी बॉडी। अगर आप लिक्विडिटी क्लीन पर ट्रेड प्ले करें, तो ये जो हाई है इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी थी। तो ये आप बाय की जो कैंडल है, ये बाय की कैंडल, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी इस सेल की कैंडल ने, ये देखें, इसने पिक कर ली है, ठीक है, ये इस कैंडल में। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप जो इस जगह पे आपने जब, यानी कि इस जगह जहाँ जब लिक्विडिटी प्ले हो गई हो, जब लिक्विडिटी क्लीन हो गई हो, तो आपने ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से करनी है। तो अब आपके लिए टारगेट ट्रेडिंग लेवल ये वाला था, ठीक हो गया। कौन सा, ये तकरीबन। और आपका SL तकरीबन आप गोल्ड में रखें, अगर करेंसीज में आप 3 से 4 पिप रख रहे हैं, तो गोल्ड में तकरीबन आप रखें 7 से 8 पिप। तो आप तकरीबन यहाँ पे 8 पिप SL रखें, और पहला टारगेट लेवल यहाँ से लग के मार्केट वापस जा रही हो, तकरीबन ये 13 पिप आपका TP होना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट लेवल ये तकरीबन है आपके पास 20 से 22 पिप होना चाहिए।
तो मेन बात ये है कि इस तरह के सेटअप, इस तरह के लेवल आज नहीं बन रहे, बल्कि आपको डेली इस तरह के लेवल मिलेंगे। आपको मेन बात ये है कि स्ट्रक्चर को फाइंड करना आना चाहिए। पहले M5 या M15 में एक लेवल लगाएं, फिर उसके बाद M1 में आए। जब मार्केट उसको हिट करे तो M1 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करें, और फिर ट्रेड कहाँ से प्ले करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी क्लीन होने पर, या ये इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर। और हमेशा SL छोटा से छोटा रखा करें, एंड TP हमेशा वो रखें जहाँ से लग के मार्केट, जैसे यहाँ से लग के मार्केट वापस जा रही थी तो जितना भी बने, तकरीबन ये आपके पास बनता है 12 से 13 पे, तो आप ये अपना टारगेट लेवल रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हम स्कैल्पिंग किसे कहते हैं, हम प्रॉपर स्कैल्पिंग किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।